एक लड़के की शादी एक लड़की से होती है। शादी होने के बाद जब वो लड़की अपने घर जाती है तो लड़की क्लास 10 तक पढ़ी थी और लड़का अनपढ़ था, नहीं पढ़ा था, मेहनत मजदूरी करके अपना किसी तरह से खर्च चलाता था। लड़की कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख करके नौकरी करूँगी ताकि हम लोग की आर्थिक कंडीशन सही हो जाएगी। यह बातें सुन करके दोस्तों वह लड़का अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और एक दिन वह लड़की सरकारी नौकरी पा जाती है। सरकारी नौकरी पाने के बाद दोस्तों वह जिस तरह से अपना रंग बदलती है, अगर आप इस कहानी को पूरा अंत तक देखेंगे तो वाकई में आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं, किन पर विश्वास किया जाए, किन पर नहीं किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की सच्ची कहानी लेकर। मैं जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना झारखंड प्रदेश के साहिबगंज जिले के बोरियो इलाका की है। दोस्तों उस इलाके का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कंघाई पंडित होता है। उसकी शादी 2009 में होती है। 2009 में उसकी शादी कल्पना नाम की एक लड़की से होती है। कल्पना के पिता का नाम होता है राजकिशोरी पंडित, जो बोरियो के तेलावाथन टोला गांव के रहने वाले होते हैं। दोस्तों जब कल्पना की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद वह अपने ससुराल जाती है एक नई उम्मीद के साथ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। मेरे दोस्तों जो लड़का होता है कंघाई पंडित वह पढ़ा लिखा नहीं था और जो लड़की कल्पना होती है वह पढ़ी थी क्लास 10 तक। उन दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। किसी तरीके से जो लड़का है मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहा था। लड़का ट्रैक्टर का ड्राइवर भी था, कभी सीजन में ट्रैक्टर चलाता था तो कभी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो लड़की है कल्पना, वो अपने पति से कहती है कि मुझे और आगे पढ़ाइए और मैं पढ़कर नौकरी करना चाहती हूँ ताकि हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वह सही हो जाएगी। दोस्तों यह बातें सुनकर के कल्पना का पति बहुत ही खुश होता है और वह अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे दोस्तों दैनिक जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब एक अनपढ़ लड़के से एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो जाती है तो वह अनपढ़ लड़का अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है। इस पर वह अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता है और अगर पत्नी पढ़ने के लिए बोलती है तो वह अपनी पत्नी को पढ़ाकर नौकरी दिलाने का भरपूर कोशिश करने लगता है। यह मैक्सिमम हर एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों इसी सोच के साथ जो वह लड़का होता है वह अपनी पत्नी कल्पना को पढ़ाने लिखाने लगता है और बोरियो कॉलेज से इंटर पास कराता है अपनी पत्नी को। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो कल्पना है प्रेग्नेंट हो जाती है और एक लड़के को जन्म देती है। लड़का जब 1-1.5 साल का हो जाता है तो पत्नी फिर अपने पति से कहती है कि मैं एनएम का कोर्स करना चाहती हूँ। दोस्तों वह पति पैसे लेता है किसी और से कर्ज लेकर और अपनी पत्नी को एनएम का कोर्स कराता है, जो एक मेडिकल लाइन का कोर्स है। एनएम का कोर्स कराता है। एनएम का कोर्स जब कराता है तो उसके ऊपर काफ़ी पैसा कर्जदार हो जाता है और आर्थिक स्थिति उसकी और डैमेज हो जाती है। कर्ज को चुकाने के लिए दोस्तों अपनी पत्नी के कहने पर वह गुजरात चला जाता है कमाने के लिए। गुजरात वह कमाता है और पैसा भेजता है कर्ज को समाप्त करने के लिए। इधर पत्नी जब एनएम का कोर्स कर लेती है तो वह तरह तरह के हॉस्पिटल में जाकर एक नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है और कोई फॉर्म निकलता है
तो फार्म भी डालती है। पति उधर गुजरात था। इसी क्रम में दोस्तों जो पत्नी है उसकी कल्पना, वह एक फार्म डालती है और फार्म डालती है। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है तो वह क्वालिफाई कर जाती है, उसको नौकरी मिल जाती है एक सरकारी हॉस्पिटल में। नौकरी मिलने के बाद दोस्तों इस बात की जानकारी जब पति को मिलती है तो पति बहुत ही खुश होता है और गुजरात से रवाना हो जाता है अपने घर आने के लिए। दोस्तों घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से मुलाकात करता है और बहुत ही खुश होता है। करीब 1-1.5 महीने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है और पत्नी नौकरी करने लगती है। जब पत्नी नौकरी कर रही थी तो उसी बीच में उसकी पत्नी बोलती है कि आप फिर से गुजरात जाइए और अभी कर्ज बहुत बाकी है, दोनों एक साथ मिल के कमाएंगे तो कर्ज जल्दी से हम लोग समाप्त कर देंगे। इस वजह से वह पुनः गुजरात जाता है। गुजरात जाने के बाद दोस्तों इसकी पत्नी इधर नौकरी करने लगती है और नौकरी करते करते इसका एक लड़के से अफेयर हो जाता है, प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लगभग 6 महीने के बाद जब उसका पति घर पे आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी का रवैया बदल चुका है। जिस तरह से पहले उसके साथ व्यवहार करती थी, बातचीत करती थी, वह सब कुछ चेंज हो चुका है। पति को इस बात की भनक लग जाती है और पति जब जान जाता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो गया है तो उसे बहुत ही तकलीफ होता है और अपनी पत्नी को समझाता है, देखो मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाया और अभी भी पैसा बाकी है अभी भरने में और तुम किसी और के साथ बोलती हो, मुझे यह पूरी जानकारी मिल चुकी है। दोस्तों यह बातें सुनकर के पत्नी भड़क जाती है और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। लड़ाई झगड़ा करके दोस्तों वह अपने मायके चली जाती है अपने लड़के को लेकर। मायके जाने के बाद दोस्तों उसका पति सोचता है कि पत्नी नाराज होकर गई है तो कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। दोस्तों जब पत्नी नाराज होकर गई थी अपनी मायके तो 14 अप्रैल का डेट था। जब पत्नी नहीं आती है तो पति अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी को लाने के लिए, तो पता चलता है कि पत्नी मायके में तो है ही नहीं। बहुत कोशिश करता है जानने के लिए, लेकिन उसके ससुराल वाले कहते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि वह यहाँ पर आई है। मेरे दोस्तों पति परेशान हो जाता है, उसका लड़का और उसकी पत्नी गायब हो जाते हैं और रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। वह थाने पहुँचता है और थाने में रिपोर्ट लिखाता है। उसके बाद भी उसकी पत्नी का कहीं भी पता नहीं चलता है। मेरे दोस्तों फिर एक रोज पत्नी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहती हूँ, आप मेरे लेवल के नहीं हैं, मैं नौकरी करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और आप एक अनपढ़ हैं। मैंने आपके साथ जो भी रिश्ता निभाया वो बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब आप मुझे भूल जाइए, आप अब कोई और लड़की देख लीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों ये बातें सुन करके पति रोने लगता है। सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जो पति अनपढ़ है फिर भी अपनी पत्नी को पढ़ाकर लिखाकर कर्ज लेकर उसे सरकारी नौकरी दिलाता है और पत्नी चंद पलों में ही गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देती है। दोस्तों पति कोर्ट का चक्कर लगाता है, थाने का चक्कर लगाता है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है और अभी तक उसकी पत्नी का कोई पता नहीं लग पाया। मेरे दोस्तों यह सच्ची घटना मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। इसमें पति का क्या गलती है? पति ने अपने पत्नी का भरपूर सहयोग किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया। उसके बाद भी उसकी पत्नी किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाती है। पति समझाता है लेकिन पत्नी को उसका बात उल्टा लगता है और पति को ही छोड़कर वह फरार हो जाती है।
समाज में न जाने कैसे कैसे लोग हैं जो बगैर सोचे ही कैसा कैसा लोग कदम उठा लेते हैं। मेरे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या वह औरत सही की अपने पति के साथ या गलत की। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कुछ महीने पहले ऐसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य का भी कहानी सामने निकल कर आया था, जो बहुत तेजी से सुर्खियां बटोरा था। तो मेरे दोस्तों, ये सब सच्ची घटना आपके सामने लेकर आता हूं ताकि आप सुन करके सतर्क रहें और जागरूक रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।